गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री राम जी की सेना के बड़े बड़े सुभट लोग तथा लंका के बड़े बड़े सुभट लोग अपनी अपनी जोरी देख करके सब भीड़ गए हैं और श्री लक्ष्मण जी और मेघनाद दोनों का बड़ा ही भयानक रोमांचकारी युद्ध हो रहा है। जैसे सभी योद्धा लोग युद्ध कर रहे हैं वैसे ही श्री लक्ष्मण जी और मेघनाद भी युद्ध कर रहे हैं। न तो लक्ष्मण जी जीत पा रहे हैं और न मेघनाद। मेघनाद राक्षस है, छल कर रहा है, अनीति कर रहा है। श्री लक्ष्मण जी महाराज बड़े क्रोधित हो गए और मेघनाद के रथ सारथी को समाप्त कर दिए। बहुत बाण बरसाए जिससे राक्षस मेघनाद का केवल प्राण मात्र बचा है। तब उसने सोचा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। रावण सुत निज मन अनुमाना संकट भयउ हरहि मम प्राणा। रावण सुत निज मन अनुमाना संकट भयउ हरहि मम प्राणा। रावण के बेटा है। इसने मन में सोचा कि भारी संकट आ गया, अब तो मेरे प्राण को ये हर लेंगे। गोस्वामी जी ने कहा रावण सुत है। जिस प्रकार से रावण सबको रुलाया है वैसे ही यह श्री राम जी की सेना में सबको रुलावेगा। जो इसके पास शक्ति है वह अमोघ शक्ति है। उस शक्ति को चलाना नहीं चाहता था, परंतु मेघनाद ने सोचा कि शक्ति को रखकर ही हम क्या करेंगे जब मर जाएंगे तो। इन्हीं दिनों के लिए तो शक्ति रखनी चाहिए। तब उसने वीर घातनी छाड़े से सांगे तेज पुंज लक्ष्मण उर लागे। शक्ति का नाम है वीर घातनी। जथा नाम तथा गुण भी है इसमें, वीर को नाश कर देती है। वीर घातनी नामक सांगी माने शक्ति को मेघनाद ने चला दिया। वह शक्ति तेज पुंज है, तेज से संपन्न है, तेज युक्त है। श्री लक्ष्मण जी के हृदय में जाकर के लग गई। तो वीर घातनी नामक सांगी माने शक्ति।
जिस प्रकार से भगवान श्री राघवेंद्र के धनुष का नाम सारंग है, भगवान विष्णु के चक्र का नाम सुदर्शन है, रावण के उस कृपान का नाम चंद्रहास है, वैसे ही इस शक्ति का नाम वीरघातनी है। मेघनाद को श्री ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त है यह, इसी शक्ति को इसने प्रयोग किया। बाण वही रहता है जिस मंत्र को पढ़ा जाता है, जिस मंत्र को उच्चारण किया जाता है, उसी मंत्र के प्रभाव से वह बाण वैसा ही हो जाता है। जैसे प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर धावा, प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर धावा। श्री राम जी सिंह का धनुष, सिंह का बाण बनाए, लेकिन वह ब्रह्मास्त्र हो गया, प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर धावा। तो वैसे ही यह वीरघातनी नामक सांगी है, तेज पुंज है, लक्ष्मण जी के हृदय में जा लगी है। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गया निकट भय त्यागे। शक्ति के लगने से श्री लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई। तब भय त्यागे निकट चली गयऊ, तब मेघनाद भय को छोड़ करके निकट माने पास में चला गया। मूर्छा भई शक्ति के लागे। श्री लक्ष्मण जी ने उस शक्ति के जो सम्मान है, मान है, उसको रखा। जैसे जौन ब्रह्म सर मानव महिमा मिटई अपार, श्री हनुमान जी महाराज उस ब्रह्मबान के मान को रखे हैं, वैसे ही श्री लक्ष्मण जी ने इस वीरघातनी सांगी माने शक्ति के मान को इन्होंने रखा। वैसे ये शक्ति अमोघ है, प्राण को नष्ट करने वाली है। लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई। जब श्री लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई, तब मेघनाद को लगा कि अब यह कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए निर्भयता के साथ पास में चला गया। मेघनाद को विश्वास है कि इस शक्ति के द्वारा बच नहीं सकते, मर गए हैं अथवा मर जाएंगे। अब इनके द्वारा कुछ भी नहीं हो सकता, तो पास में क्यों आया? पास में इसलिए आया कि इनको उठा करके मैं लंका ले जाऊंगा। जब लंका लेकर के पहुंचूंगा तो पिताजी को बड़ी प्रसन्नता होगी। मैंने जो पिताजी को आश्वासन दिया था कि कौतुक प्रात देखी हूं मोरा, तो वह कौतुक पिताजी देखेंगे, बड़े खुश हो जाएंगे। वैसे भी मेरे पिताजी श्री राम जी की पत्नी को हरण करके ले आए, मैं उनके भाई को ले जाऊंगा तो पत्नी के विरह में दुखी तो है ही, और भाई के विरह में भी दुखी हो जाएंगे, तो वे बिना कुछ किए ही मर जाएंगे। इसीलिए पास में आया। वैसे मेघनाद पहले पास में आता नहीं था, बहुत डरता था। हनुमान जी के पास में नहीं आता था, लक्ष्मण जी के पास में कैसे आवेगा?
श्री लक्ष्मण जी ने नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयो प्राण अवशेषा। डर लग रहा था पास में जाने से, लेकिन अब भय छोड़ करके पास में आ गया और आकर के उठाना प्रारंभ किया। मेघनाद समकोटि सत जो धार रहे उठाई, जगदाधार शेष किमी उठाए चलए खिसियाई। मेघनाद सम कोटि सत जो धार रहे उठाई। मेघनाद के समान सत कोटि माने 100 करोड़ योद्धा लोग श्री लक्ष्मण जी को उठाते रह गए, परंतु नहीं उठा सके। क्यों नहीं उठा सके? गोस्वामी जी कहते हैं जगदाधार शेष किमी, जगत के आधार हैं, शेष जी हैं। किमी उठे माने कैसे उठेंगे? जब नहीं उठ पाए तो चले खिसियाई, बहुत खिसिया करके, लज्जित हो करके चल दिया। मेघनाद समकोटि सत जोधा रहे उठाई। मेघनाद जैसे 100 करोड़ योद्धा उठाते रह गए। पहले मेघनाद ने अपने अनुचरों से कहा तो 1 लोग उठाए, फिर 2-4 मिल के उठाए, फिर 100-50 मिल के उठाए, फिर 1000-2000 मिल के उठाए, फिर 1,00,000-2 लाख मिल के उठाए, और फिर करोड़ों अरबों मिल के उठाए। नहीं उठा सके। श्री लक्ष्मण जी जगत के आधार हैं, जगत आधे हैं, उनको भला कौन उठा सकता है? लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, संपूर्ण जगत के आधार हैं श्री लक्ष्मण जी। और दूसरी बात यह है कि शेष हैं, जो सहस शीस अहिस महिधर लखन सचराचर धनी। जो सहस शीस अहिस महिधर, जो शेष जी संपूर्ण पृथ्वी को अपने सिर पर, 1000 सिर में से किसी एक सिर पर रजकण के समान धारण किए रहते हैं, उन शेष को कैसे उठा सकते हैं? ब्रह्मांड भुवन विराज जाके एक सिर जिमि रजकनी। मेघनाद लज्जित हुआ, खिसियाया कि बताओ उठता ही नहीं, जाओ नहीं उठे पड़े रहो। लज्जित होकर खिसिया करके चल दिया। भगवती श्री पार्वती जी को इस बात को लेकर के शंका हो गई, क्या लक्ष्मण जी सचमुच मूर्छित हो गए हैं? क्या सचमुच मरणासन पर पड़ गए हैं? तो भगवान शिव इस संभावित शंका को देखते हुए संबोधन किए कि सुनु गिरिजा क्रोधानल
जासु जारई भुवन चारि दस आसु। हे गिरिजा सुनिए, जासु क्रोधानल, जिनके क्रोधानल माने क्रोध रूपी अग्नि, आसु चारि दस भुवन जा रही। आसु माने शीघ्रता से, शीघ्रता में। चारि दस भुवन माने 14 भुवन को जला सकती है। हे गिरिजा, जिनके क्रोधाग्नि 14 भुवन को बड़ी शीघ्रता में जला सकती है। आसु माने शीघ्र, जैसे लागहि शैल वज्रतन तासु, लागहि शैल वज्रतन तासु, खंड खंड होई फूटहि आसु। 14 भुवन है, 7 ऊपर है, 7 नीचे है। भूः भुवः स्वः जनः मह तपः सत, 7 नीचे है। अतल बीतल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, ये 14 भुवन है। इसको बहुत शीघ्र जला देती हैं। प्रलय काल में शेष जी अपने हजारों मुख से अग्नि की ज्वाला निकालते हैं, उसी में ब्रह्मांड जल के भस्म हो जाता है। कवितावली सुंदरकांड 20 पद में गोस्वामी जी ने लिखा भी, जुग खट भानु देखे, जुग खट भानु देखे, प्रलय कृषाणु देखे, शेष मुख अनल बिलो के बार बार है, शेष मुख अनल बिलो के बार बार है। तो सुनु गिरिजा क्रोधानल जासु, जारई भुवन चारि दस आसु। जिनकी क्रोधाग्नि 14 भुवन को बड़ी शीघ्रता से जला देती हैं, उन श्री लक्ष्मण जी को सक संग्राम जीति को ताही, सक संग्राम जीति को ताही, सेवहि सुर नर अग जग जाही। सख संग्राम जीति को ताही, सेवहि सुर नर अग जग जाही। ताही संग्राम को जीति सक, ताही उन्हें संग्राम में कौन जीत सकता है। जाही सूर नर अग जग सेवहि, जाही जिन श्री लक्ष्मण जी को, जिन अनंत जी को, शेष जी को, सूर देवता नर मनुष्य, अग माने स्थावर, अजग माने जंगम, स्थावर माने जड़, जंगम माने चेतन, अर्थात जिनको देवता मनुष्य जड़ और चेतन सब सेवा करते हैं, उनको भला कौन जीत सकता है। अर्थात भगवान शिव ने भगवती श्री पार्वती जी को आश्वस्त किया कि देवी लक्ष्मण जी को कुछ नहीं होगा। श्री लक्ष्मण जी केवल मूर्छित हैं, और वो भी सचेत मूर्छित है। ऐसा भी होता है क्या? कहाँ? हाँ, मूर्छित भी और सचेत भी है। क्या प्रमाण है? भगवान शिव ने कहा, देखा देवी, मेघनाद सम कोटि सत जोधा रहे उठाई। राक्षस लोग करोड़ों की संख्या में उठाते रह गए, उठे नहीं, हिले तक नहीं, और श्री हनुमान जी महाराज इनको फूल की तरह उठा के ले आए।
इसका मतलब उनको पता है कि मुझे इस समय कौन उठा रहा है। श्री हनुमान जी के भाव भक्ति प्रेम को देखते हुए बिल्कुल हल्के हो गए, पुष्प के समान। तो श्री लक्ष्मण जी को कुछ नहीं होगा, परंतु युद्ध की शोभा है और उस वीर घातनी शक्ति का एक मान है, उस मान को लक्ष्मण जी स्वीकार किए हैं। यह कौतूहल जानई सोई, यह कौतूहल जानई सोई, जा पर कृपा राम के होई, यह कौतूहल जानई सोई। यह कौतूहल जानई सोई, यह कौतूहल माने इस कौतुक को, इस कौतूहल को, इस खेल को, इस रहस्य को सोई जानई कौन? जा पर कृपा राम कै होई, जा पर कृपा राम कै होई, जिन पर श्री राम जी की कृपा हो जाएगी। देखो एक बात और ध्यान रखिएगा, कुछ लोग कहा करते हैं जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। यह चौपाई कहाँ की है? तो आधी चौपाई तो मानस जी की है और आधी चौपाई संतों द्वारा बनाई गई है। जा पर कृपा राम के होई यहाँ तो मिल गई आपको, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। आधी पंक्ति है यहाँ की, लेकिन आधी पंक्ति संतों के मुख द्वारा प्रचारित है। तो यह कौतूहल जाने सोई, इस कौतूहल को, खेल को, रहस्य को वही जानेगा कौन? जिस पर श्री राम जी की कृपा हो जाएगी। श्री लक्ष्मण जी की मूर्छा एक बहाना है और इसी बहाने से मकरी का उद्धार होना है, कालनेमी का उद्धार होना है, श्री हनुमान जी को जस कीर्ति की प्राप्ति होनी है और श्री लक्ष्मण जी के प्रति श्री राम जी का कितना अधिक प्रेम है वह प्रकट होना है। श्री राम जी में श्री लक्ष्मण जी का कितना प्रेम है यह तो अयोध्या कांड की कथा में सबने जाना, सबने समझा। अब ये देखना है कि श्री राम जी का श्री लक्ष्मण जी के प्रति कितना प्रेम है। श्री लक्ष्मण जी तो श्री राम जी के लिए सब कुछ परित्याग कर दिए, श्री राम जी इनके लिए क्या क्या परित्याग कर सकते हैं, कितने दुखी होते हैं, यह भी प्रकट होना है। तो जा पर कृपा राम कई होई, अर्थात सोई जानई जहि देहु जनाई, सोई जानई जहि देहु जनाई। श्री राम जी जिनको कृपा करके जनाते हैं वही जान पाता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी पर श्री राम जी की कृपा है, इसलिए गोस्वामी जी जान गए। जही पर कृपा करहि जन जानी, कबीर अजिर न चावही बानी। तथा गुरु जी की कृपा है, गुरु जी की कृपा से गोस्वामी जी ने जाना समझा। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवै जासु। उगरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। और फिर सूझहि रामचरित मणि मानिक। ये गुरु जी कृपा से। गोस्वामी जी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, संध्या भई फिर दो बाहनी,
लगे संभारन निज निज अनी। संध्या भई फिरी दो बाहिनी। संध्या हो गई, दो बाहिनी फिरी। बाहिनी माने सेना, दोनों तरफ की सेना वापस हुई। युद्धपति लोग, सेनापति लोग निज निज अनी संभारन लगे। निज निज अनी माने अपनी अपनी सेना को संभालने लगे, देखभाल करने लगे, गिनती करने लगे, यह जानने के लिए कि कितने लोग मारे गए और कितने लोग वापस आए। इसलिए लगे संभारन निज निज अनी। दोनों तरफ की सेना वापस हो गई है। संध्या होने पर युद्ध विराम कर दिया जाता है। बाहिनी माने सेना। अति विचित्र बाहिनी विराजी, वीर वसंत सेन जनु साजी। सभी युद्धपति लोग, सेनापति लोग अपनी अपनी सेना को देखभाल कर रहे हैं। इसी बीच श्री लक्ष्मण जी को ना आए हुए देख करके व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बोझ करुणा कर। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर। श्री राम जी से किसी ने कहा नहीं। जो लोग जानते हैं वे भी इस दुखद अप्रिय घटना को सुनाने की हिम्मत नहीं किए। उन्हें बड़ा कष्ट है और किसी ने कुछ कहा भी नहीं। श्री लक्ष्मण जी को जल्दी से आ जाना चाहिए था, आए नहीं। सेना लौट गई और सेनापति आ गए, परंतु लक्ष्मण नहीं आए। तो जो श्री राम जी व्यापक हैं, ब्रह्म हैं, अजित हैं, भुवनेश्वर हैं, करुणाकर हैं, उन्होंने बूझ माने पूछा लक्ष्मण कहाँ है। गोस्वामी जी महाराज कहना यह चाहते हैं कि श्री राम जी पूछ रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं समझना चाहिए कि श्री राम जी जानते ही नहीं है। श्री राम जी पूछ रहे हैं मनुष्य लीला के अंतर्गत, और ईश्वरत्व में, ऐश्वर्य देश में तो सब कुछ जानते हैं। श्री राम जी व्यापक हैं, व्यापक होने के नाते सब कुछ जानते हैं। देश काल देशी विदिशहु माही, कहूँ से कहाँ जहाँ प्रभु नाही। श्री राम जी कहाँ नहीं है, सब जगह हैं, तो सब कुछ देख रहे हैं। ब्रह्म है अर्थात बहुत बृहद हैं, अजित हैं, उन्हें कोई जीत नहीं सकता। और भुवनेश्वर हैं, भुवन के ईश्वर हैं, ब्रह्मांडाधिपति हैं, और साथ साथ करुणा कर हैं, करुणा की खान हैं। श्री राम जी बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही कोमल हृदय हैं, भावुक हृदय हैं, दूसरों के दुख से तुरंत दुखी हो जाते हैं। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पायहि पीर पराई। प्रभु ने कहा माधुर्य में कि लक्ष्मण नहीं आए अभी तक। तो जैसे ही प्रभु ने कहा कि लक्ष्मण अभी तक नहीं आए, किसी को कुछ कहना नहीं पड़ा। इसी बीच श्री लक्ष्मण जी को हनुमान जी
लिए हुए आते दिखाई दिए। तब लगी लई आयऊ हनुमाना, अनुज देखि प्रभु अति दुख माना। तब लगी लई आयऊ हनुमाना। तब लगी माने तब तक श्री हनुमान जी श्री लक्ष्मण जी को लेकर आ गए। अर्थात श्री हनुमान जी गोद में उठाए हुए लेकर आ गए। श्री राम जी ने श्री लक्ष्मण जी को जब देखा कि बिल्कुल मरणासन पर हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, गोस्वामी जी कहते हैं अति दुख माना। श्री राम जी ने अति दुख माना अर्थात बहुत दुखी हो गए। एकदम से श्री राम जी दुखी हो गए। भैया लक्ष्मण, आप बोल नहीं रहे हैं। हनुमान, क्या हुआ मेरे लक्ष्मण को? स्वामी, हनुमान जी ने कहा, स्वामी, दुष्ट मेघनाद ने इन पर शक्ति का प्रयोग किया है, इन पर शक्ति चलाया है, नहीं बोल सकते। श्री राम जी बड़े दुखी हो गए, रोने लगे। क्या लक्ष्मण मुझे छोड़ करके चले गए? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे फल खाने के बाद तुम फल खाते थे, मेरे जल पीने के बाद जल पीते थे, और मेरे जाने के बाद तुम्हारा नंबर होगा। मेरे जाने के बाद न जाना चाहिए, पहले कैसे चले गए? क्या मुझे छोड़कर स्वर्ग चले गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गीतावली लंका कांड 6 और 7 पद में श्री राम जी इतने व्याकुल हो गए कि कहने लगे, मेरो सब पुरुषार्थ था क्यों? मेरा सारा पुरुषार्थ समाप्त हो गया। श्री राम जी यहां तक कहते हैं कि अब मैं कुछ नहीं करूंगा। महाराज सुग्रीव से कहते हैं, सुग्रीव, सेना लेकर के तुम चले जाओ, अपनी रक्षा करना। मुझे अब न श्री सीता जी चाहिए और न मुझे युद्ध में विजय चाहिए। जब मेरा भाई ही नहीं रहा तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। श्री राम जी जब बहुत दुखी हो गए, बहुत विवल हो गए, बहुत कुछ कहा, इसी बीच श्री जामवंत जी महाराज ने, ध्यान दीजिएगा, श्री राम जी जब व्याकुल हुए तो सेना के सभी सदस्य व्याकुल हो गए। विकल भय बानर निकर, आगे वर्णन है। पर श्री जामवंत जी महाराज बड़े ही धीरवान हैं, वयोवृद्ध हैं। श्री जामवंत जी श्री राम जी के ईश्वरत्व से परिचित हैं। श्री जामवंत जी ने तुरंत कहा, अभी श्री लक्ष्मण जी का देहावसान नहीं हुआ है। श्री लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए वैद्य की आवश्यकता है, और वह वैद्य लंका में रहता है, उनको लाना चाहिए।
जामवंत कह वैद सुखे ना, लंका रही को पठइए लेना। जामवंत कह वैद सुखेना। श्री जामवंत जी ने कहा सुखेन नामक वैद्य लंका में रहता है, लेना को पठई, उसको लेने के लिए किसे भेजा जाए? हनुमान जी ने कहा मैं जाता हूं। सुखेन वैद्य के बारे में विभीषण जी को बताना चाहिए था, परंतु विभीषण जी महाराज चुप रह गए, नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? इसका कारण यह है कि विभीषण जी जब श्री राम जी के शरण में आए तो महाराज सुग्रीव के द्वारा संदेह की दृष्टि से देखे गए। यद्यपि श्री राम जी इस बात को खंडन किए, शरण में ले लिए, यहां पर लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है और लक्ष्मण जी के जीने और मरने की बात है। यहां पर जो परिस्थिति है उसको देखने से ऐसा लगता है कि जीवित हो पाएंगे या नहीं। बिल्कुल अचेत है लक्ष्मण जी महाराज। तो विभीषण जी महाराज ने सोचा कि शत्रु का वैद्य है सुखेन, कहीं ऐसा न हो कि वह शत्रु का पक्ष लेकर के, अर्थात अपने दशानन के पक्ष लेकर के और उपचार के जगह पर नुकसान न कर दे, कोई गलत दवा न दे दे। इसलिए विभीषण जी ने सोचा चुप रह जाना ही ठीक है। श्री जामवंत जी से कभी न कभी सुखेन की मुलाकात हुई हो। जामवंत जी महाराज सुखेन को जानते हैं। जामवंत जी यह भी जानते हैं कि डॉक्टर के हृदय में भेद विचार नहीं रहता है, उसमें जातीय पक्ष नहीं होता है कि हम जिस जाति के हैं, जिस समाज के हैं, केवल उसी को दवा करेंगे, उसी को उपचार करेंगे, ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर सबके लिए होते हैं। इसीलिए जामवंत जी ने कहा सुखेन नामक वैद्य है। हनुमान नाटक में ऐसा वर्णन है। जामवंत जी ने कहा कि उसे यहाँ लाना चाहिए। उसे लेने के लिए किसको भेजा जाए? हनुमान जी ने कहा मैं जाता हूं। धरि लघु रूप गयौ हनुमंता, आनेऊ भवन समेत तुरंता। धरि लघु रूप गयौ हनुमंता। हनुमंता लघु रूप धरि गयौ। श्री हनुमान जी लघु रूप माने छोटा रूप धारण करके चले गए, और तुरंता माने तुरंत, अति शीघ्रता से भवन समेत आने, घर सहित उठा लाए। धरि लघु रूप गयो हनुमंता। लघु रूप माने बहुत छोटे रूप से गए। मसक समान रूप कपि धरी। तो क्या छोटे रूप में उठा के लाए? नहीं। वहां पहुंचे और श्री हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम है। देखा कि अभी तो ये सो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ रात्रि हो गई है। वैद्य सो गया है खा पी करके। हनुमान जी ने सोचा जगाऊं, अभी जगने के बाद बहाना कर दें, शोरगुल कर दें तो देरी होगी। तो क्या सूक्ष्म रूप में इसके घर के भीतर चला जाऊं और इसके दरवाजे खोल करके इसको उठा के ले चलूं?
कहा नहीं नहीं, इसको ले चलूँगा उठा करके तो ये वहाँ जाकर कहेगा कि आपने जगाया नहीं, और दवा तो वहीं रह गई, औषधि वहीं रह गई। अच्छा, ये वैद्य राज है। वैद्य लोग प्रायः औषधि अपने उसी कमरे में रखते जहाँ सोते हैं, वो पूरा अपना जाल बिछाए रहते हैं। काफ़ी वर्ष पहले की बात है, जब दास छावनी में रहता था तो एक बार तबीयत खराब हुई तो गुरुजी ने भेजा वहाँ पर, एक आयुर्वेद के वैद्य थे, उनके यहाँ उन्होंने भेजा। तो वहाँ जब दास पहुँचा तो देखा कि उनके बिस्तर के अलावा पूरे कमरे में दवा के डिब्बा डिब्बी और वो खलल और सब सामान वहीं रखे हैं, उसी में रखा हुआ है सब कुछ, पुस्तक भी सब रखे हैं। तो इसे लगा कि आयुर्वेद वाले प्रायः सब वहीं रखते हैं। तो हनुमान जी महाराज ने सोचा कि इसको लेकर चलूँगा तो ठीक नहीं होगा, तो भवन सहित ले चलो। हनुमान जी महाराज तुरंत विचार करते हैं, विचार करके उसे क्रियान्वित करते हैं। ऐसा नहीं सोचते रह जाते हैं, सोचते सोचते में रात्रि बिता ले सो नहीं। तुरंत मन में बात आई और तुरंत उठाया, बड़े हो करके जैसे मुठका एक महाकपि हनी, तो महाकपि होकर के भवन में हाथ लगाया, उठाया, लेके चल दिए। यदि कोई कहता हो कि यदि कोई पीछा करे तो हनुमान जी के पीछा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी गति के आगे गरुड़ जी भी लज्जित होते हैं, पवन देवता स्वयं हार मानते हैं। फिर किसकी हिम्मत है कि इनका पीछा करें। अच्छा, मान लो कोई पीछा करे भी तो जो पीछा करने वाले हैं उनको पता है कि ये कौन है, हनुमान जी है। हनुमान जी से सब डरते हैं, इसीलिए हनुमान जी महाराज घर सहित लेकर चल दिए, भवन सहित लेकर चल दिए, और किसी ने कोई अवरोध नहीं किया। राम पदार विंद सिर नायऊ आई सुखेन, कहा नाम गिरि औषधि जाहु पवन सुत लेन। सुखेन आई, राम पदार विंद सिर नायऊ। सुखेन आकर के श्री राम जी के पदार विंद चरण कमल में सिर नवाया। गिरी का नाम लिया, औषधि का नाम लिया, और सुखेन ने ही कहा, हे पवन सुत, आप ही जाइए, आप ही ला सकते हैं। जाहु पवन सुत लेन, आप लेने के लिए जाइए। अथवा तो जामवंत जी ने कहा, हनुमान जी हो हनुमान जी, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जाइए। हनुमान जी ने कहा, अभी मैं तुरंत गया। राम पदार विंद सिर नायऊ आई सुखेन। हनुमान जी महाराज ने महल ला के यहाँ रखा। हनुमान जी भवन सहित लेकर चले, बढ़िया हवा लगी, गाढ़ी नींद आ गई। यहाँ पर आने के बाद जगाया हनुमान जी ने, उठिए उठिए वैद्य जी, दरवाजा खोलिए। और वैद्य जी ने दरवाजा खोला, द्वार खोला। जामवंत जी ने कहा, सुखेन राम राम भैया, हम कहाँ पर है? अरे आप श्री राम जी के सन्मुख हो, निकलो द्वार से बाहर आओ। और सुखेन घर से बाहर निकला, श्री राम जी के चरण कमल में प्रणाम किया। जय हो, मेरा सौभाग्य उदय हुआ, दर्शन हुआ। जामवंत जी ने कहा, वो तो ठीक है, लक्ष्मण जी मूर्छित है, बताओ कैसे ठीक होंगे? तो सुखेन ने कुछ क्षण विचार किया, मेरे पास जो औषधि है उससे भी उपचार करूंगा तो रावण मुझसे नाराज होगा कि देखो मेरे इतने बेटे मारे गए, किसी के लिए इसने उपचार नहीं किया, और शत्रु के भाई के लिए ये बड़ा डॉक्टर बन गया, तुरंत दवा करना शुरू कर दिया, तो वो तुरंत मार डालेगा जब मेरे बारे में जानेगा तो। और श्री राम जी परमात्मा है, श्री राम जी सक्षम है, और श्री राम जी के पास श्री हनुमान जी हैं।
इनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। तो वैद्य ने सोचा कि क्यों न इनसे औषधि मंगवाऊं, फिर उपचार करूं। यदि कल रावण मुझे कहता है अथवा कोई भी कहता है तो मैं कहूंगा जाओ लेकर आओ तुम भी। 60 लाख योजन पर है, 60 लाख योजन दूरी पर है यह औषधि, कैलाश पर्वत के पास। लेकर आओ रातों रात, किसी की हिम्मत ने कोई ला नहीं सकता है। गीतावली लंका कांड 9 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, गीतावली लंका कांड 9 पद में, जिये कुंवर निशि मिलई मूलिका किन्हीं विनय सुखेन। सुखेन ने विनम्रता पूर्वक कहा, यदि सूर्य उदय के पूर्व यदि संजीवनी जड़ी की प्राप्ति हो गई तब तो राजकुमार लक्ष्मण जीवित हो जाएंगे, नहीं तो इनको बचाया नहीं जा सकता। स्पष्ट किया। सुखेन से पूछा ये औषधि कहाँ है? कहा द्रोण गिरी पर, द्रोणाचल पर। ये द्रोणाचल कहाँ है? कहा यहां से 60 लाख योजन दूरी पर है। हनुमान बाहुक 6 में गोस्वामी जी ने लिखा, हनुमान बाहुक 6 में गोस्वामी जी ने लिखा कि द्रोण सो पहाड़ लियो ख्याल ही उखारी कर। द्रोणाचल पर्वत को खेल में ही हनुमान जी उखाड़ लिए। द्रोण सो पहाड़ स्पष्ट नाम आया है। हनुमान जी महाराज ने पूछा औषधि का नाम, तो 4 औषधि का नाम बताए हैं वैद्य। विशाल्यकर्णी, विशाल्यकर्णी नामक औषधि वह है जो घाव भरती है, विशाल्यकर्णी। दूसरा है सवर्णकर्णी, सवर्णकर्णी जिससे शरीर पूर्ववत हो जाता है। तीसरा है संजीव करनी, संजीव करनी जिसको संजीवनी कहते हैं, संजीव करनी वह औषधि जीवित कर देती है। और चौथा है वीर संधानी, वीर संधानी ये चौथा है। वीर संधानी औषधि टूटे हुए अंग को जोड़ देती है। तो औषधि का नाम 4 है, विशाल्यकर्णी, सवर्णकर्णी, संजीवकर्णी और वीर संधानी। अन्य रामायण में अन्य जगह और अन्य जगह वर्णन है। जामवंत जी ने पूछा कि इस पर्वत से औषधि लाने में कौन कितना समय लगा सकता है? तो निज निज बल सब काहू भाखा, सब ने कहा अपना अपना बल। किसी ने कहा 8 दिन लगेगा, किसी ने कहा, अब 8 दिन ने कहा तो जामवंत जी ने कहा चुप रहो इसी में भला है। किसी ने कहा दिन रात लगेगा, उनसे भी कहा चुप रहिए, रात्रि भर की बात कीजिए। तो किसी ने कहा पूरी रात्रि लग जाएगी। अरे जब पूरी रात्रि लग जाएगी, सूर्य उदय के पूर्व आ पाओगे? कहा संदेह मन में। कहा चुप रहो। तब चुप हो गए सब, क्योंकि सुखेन ने स्पष्ट किया है सूर्य उदय के पूर्व औषधि चाहिए, तभी इनको जिलाया जा सकता है। और चारों औषधि आ जाए तो और अच्छी बात है। वो विशाल्य करनी है, सवर्ण करनी है, संजीव करनी है, वीर संधानी है, उसको ले आइए। जब सब चुप हो गए तो श्री जामवंत जी ने हनुमान जी की ओर देखा, आप कितना समय लेंगे? हनुमान जी ने कहा महाराज मैं विशेष क्या कहूं, ज्यादा नहीं कहूंगा। चूल्हे पर कढ़ाई हो, कढ़ाई में तेल हो और वह तेल अग्नि की आंच से उबल रहा हो, खौल रहा हो, और उसमें सरसों के दाना आप छोड़िए, और सरसों के दाना जब आप छोड़ेंगे तो वो बोलेगा चट मैं आऊंगा फट।
जामवंत जी ने कहा, हनुमान जी आपसे मुझे यही उम्मीद है, यही विश्वास है, इसलिए जाहु पवन सुत लेन। हनुमान जी महाराज, तो हनुमान नाटक में स्पष्ट ये सब कहा गया है। रामचरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाखी। रामचरण सरसिज उर राखी। श्री राम चरण सरसिज, श्री राम चरण सरसिज माने कमल, श्री राम चरण कमल को उर राखी माने हृदय में रख के, प्रभंजन सुत, प्रभंजन सुत श्री हनुमान जी। ये प्रभंजन 49 वायु में से एक वायु का नाम है। प्रभंजन सुत श्री हनुमान जी, पवन पुत्र श्री हनुमान जी। बल भाखी माने अपना बल कह करके चला माने चल दिए। श्री हनुमान जी श्री राम चरण कमल को हृदय में रख करके अपने बल को बखान करके चल दिए। यहां पर दो बातें प्रतिकूल हो गई। क्या? एक तो यह कि इन्होंने अपना बल कहा, दास को, सेवक को स्वामी के बल से निश्चिंत रहना चाहिए, कभी उनके सामने अपना बल नहीं कहना चाहिए कि मैं इतना बड़ा बलवान हूं। और दूसरी बातें प्रतिकूल ये हुई कि चलने के उमंग में प्रणाम नहीं कर पाए, प्रणाम करना भूल गए। श्री राम चरण सरसिज उर राखी, इसलिए आए सकुशल, लेकिन जो बल भाखे, अपना बल कहे हैं और प्रणाम करना भूल गए, इसलिए तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा, आने में देरी भी हुई। नहीं तो श्री हनुमान जी ने जो कहा था वही होता, सरसों के दाना बोलता चट, आ जाते फट। हनुमान जी ने अपना बल कहा, चला प्रभंजन सुत बल भाखी। गीतावली लंका कांड 8 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, हनुमान जी ने कहा, जौ हो अब अनुशासन पावों, तौ चंद्रमहि निचोरी चैल जो आन सुधा सिर नावों। श्री राम जी से कहा, स्वामी यदि आपकी आज्ञा मिल जाए तो चंद्रमा को कपड़े की तरह निचोड़ दूंगा। चंद्रमा अमृत से परिपूरित है ना, सुधाकर नाम है उसका। मैं उसको कपड़े की तरह निचोड़ लूंगा और सब अमृत ले आऊंगा। सुना है कि पाताल में अमृत कुंड है, जा करके सर्पों को मार करके अमृत कुंड उठा लाऊंगा। और यदि सूर्य उदय होने से लक्ष्मण जी के प्राण निकलने का भय है तो सूर्य को मैं ब्रह्मांड फोड़ करके बाहर निकाल दूंगा, और जहां से निकालूंगा वहीं राहु को बैठा दूंगा, सूर्य को अंदर मत आने देना। और यदि वैद्यराज की बात है तो अश्विनी कुमार को मैं जबरदस्ती उठा कर ले आता हूं, आकर के उपचार करेंगे। और इतना ही नहीं, यदि मृत्यु से भय है तो सरकार मृत्यु को चूहे की तरह पकड़ करके और पटक के मार देता हूं। आज के बाद किसी की मृत्यु नहीं होगी। श्री राम जी ने कहा, हनुमान जी आप सब लायक हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल सुखेन वैद्य ले आओ आप, सुखेन वैद्य। ये गीतावली में वर्णन है। तो चला प्रभंजन सुत बल भाखी। अच्छा, हनुमान जी ने स्पष्ट किया, सरकार ये सब आपकी कृपा से मैं करूंगा, लेकिन बल कहा तो। और हनुमान जी महाराज में वो सामर्थ्य है, जैसे समुद्र के तट पर जब आवेश में आ गए तो हनुमान जी गरजने लगे और कहा कि सुनिए, मैं सागर को खेल में लांग जाऊंगा, सहायकों के सहित रावण को मार डालूंगा, त्रिकुटाचल को उखाड़ के यहां ले आऊंगा। हे जामवंत जी, मुझे करना क्या चाहिए, अब आप बताइए। तो श्री हनुमान जी महाराज श्री राम कार्य के लिए बड़े आवेश में आ जाते हैं, लेकिन करते हैं उतना ही जितना कि श्री राम जी का आदेश हो। हनुमान जी चले हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, वहां दूत एक मरम जनावा,
रावण काल नेमि गृह आवा। रावण भी गुप्तचर लगा रखा है, देखो और बताया करो, एक एक पल की बात बताना, सुनो, तुम वहीं रहना और इनके द्वारा संदेश भेजा करना। इन सबको वहीं गुप्तचरों को लगा दिया कि क्या करते हैं श्री राम जी, क्या करते हैं तपस्वी, क्या करते हैं, कैसे इनको उपचार करते हैं, क्या होता। बस रात्रि भर की बात है, क्योंकि रावण ने मेघनाथ से पूछा, बेटा मेघनाथ ये बताओ, माना कि न मरा हो तो कब तक मर जाएगा। तो कहा पिताजी न मरा हो तो सूर्य उदय होते ही मर ही जाएंगे। कहा तब तो कोई बात नहीं है, रात्रि भर उसको किसी तरह से इसी अवस्था में रखना है। लेकिन दूत ने आकर कहा महाराज क्या हुआ। महाराज वो जो हनुमान जी जिन्होंने लंका जलाई है ना, हाँ तो अरे वह तो सुखेन वैद्य को घर से उठा ले गया। सुखेन ने क्या किया, दवा किया। कहा नहीं, उसने पर्वत और औषधि का नाम बताया और वही हनुमान जी लेने गए हैं, द्रोणाचल पर्वत से औषधि लेने गए हैं। अच्छा तो ठीक है, कोई बात नहीं। रावण तुरंत कालनेमी के घर आया। गोस्वामी जी नाम क्या दिए, रावण, ये कालनेमी को रुलावेगा। रावण कालनेमी गृह आवा, कालनेमी के घर आया। रावण ने सोचा इस कार्य में सबसे बढ़िया मायावी कालनेमी है, बढ़िया बाबा जी बन लेता है और बढ़िया कथा भी सुना लेता है, साधु बन करके कथावाचक भी बन लेता है। तो इसी को भेजूंगा। और सुना है कि हनुमान जी राम नाम रामचरित के रसिया हैं, रामचरित सुनवे को रसिया। रात्रि भर उनको उलझाए रखे, इसके बाद तो कोई बात ही नहीं है। दस मुख कहा मरम ते ही सुना, पुनि पुनि काल नेमि सिर धोना। दस मुख कहा मरम ते ही सुना। दसमुख रावण ने दसों मुंह से सुनाया, सुनो कालनेमी ऐसी ऐसी बात है। और हनुमान जी लेने के लिए, औषधि लेने के लिए चल चुके हैं, तुम जल्दी से जाओ और रास्ते में उनको रोको। क्या करना है तुम समझ रहे हो, बहुत समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, हनुमान जी चल चुके हैं। दसमुख कहा मरम, मरम माने रहस्य भेद को, ते ही सुना, उसने सुना। तो कालनेमी अपना दोनों हाथ मस्तक पर पटकना शुरू किया। पुनि पुनि काल नेमि सिर धुना। कालनेमी पुनि पुनि माने बार बार अपना सिर पीटना शुरू किया, ये सोच करके कि मेरा भी काल आ गया। मैं सोचता रहा कि मैं बचूंगा, जिंदा रहूंगा, लेकिन मेरा भी अंत आ गया, अब मुझे भी जाना ही पड़ेगा लगता है। फिर भी मैं प्रयास करता हूं रोकने के लिए। कालनेमी ने कहा देखत तुम्हि नगर जेहि जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। देखत तुम्हि नगर जेहि जारा। महाराज दशानन, तुम्हारे देखते हुए, तुम्हारे रहते हुए जेहि जिन्होंने नगर को जला दिया, तासु पंथ को रोकन पारा। तासु पंथ को रोकन पारा। तासु पंथ माने उनके मार्ग को, उनके रास्ते को रोकन पारा, कौन रोक सकता है। पारा माने सकना, कौन रोक सकता, अर्थात कोई भी नहीं। आपके रहते उन्होंने नगर जला दिया, कुछ नहीं कर पाए, तो उनके रास्ता कौन रोक सकता है। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करता हूं, भजि रघुपति करु हित आपना, छाड़हु नाथ मृषा जलपना।
भजी रघुपति करु हित आपना। रघुपति श्री राम जी को भजन कीजिए और अपना हित कर लीजिए। हे नाथ मृषा जल्पना छाड़हूं। हे नाथ, मृषा माने झूठी, जल्पना को, जल्पना माने बकवाद को, व्यर्थ की बातों को, छाड़ो माने छोड़ दीजिए। ये व्यर्थ की बातें बनाना, बकवाद करना छोड़ दीजिए। भजन करिए, अभी भी भजन कीजिए। रावण ने सोचा देखो देखो मुझे भी उपदेश करना शुरू कर दिया। अरे समय नहीं है ज्यादा। कालनेमी ने कहा हाँ महाराज समय ज्यादा नहीं, भजन कर लीजिए। बिल्कुल सही बात है, समय ज्यादा नहीं है। नीलकंज, कालनेमी भगवान को स्मरण कर रहा है। नीलकंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखो लोचना भिरामा। राक्षस ही सही, भले ही ये नकली बाबा जी बन लेता है, लेकिन नकली बाबा जी बनने का भी प्रभाव तो कुछ है। जब बाबा जी बनता है तो ये जब भजन करता है तो इसको पता है कि भजन में स्वाद तो है, सुख है। इसीलिए इसने भजन के लिए सलाह दिया और इसको पता है कि यहाँ सबसे सुंदर, सबसे प्यारा, सबसे मनमोहन यदि कोई है तो वह है श्री राम जी। कहा सुनिए, नीलकंज तनु सुंदर श्यामा। नील कमल के समान। लोग कालनेमी को बहुत बदनाम करते हैं। देखो भले राक्षस है वह, लेकिन कभी भी वह साधु बन करके राम राम किया है, उसका प्रभाव तो है। ये भगवान के भजन का प्रभाव है। चाहे असुर ही सही, राक्षस ही सही, जैसे मारीच है। थोड़ा भी भजन यदि किया, राम राम किया, दिखावा के लिए सही, लेकिन भजन का प्रभाव तो रहेगा भाई थोड़ा बहुत। नील कंज तनु सुंदर श्यामा, आह नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर वाले, लोचना भिरामा। लोचना भिरामा माने नेत्रों को अभिराम प्रदान करने वाले, आनंद प्रदान करने वाले श्री राम जी को हृदय में रख लीजिए महाराज। और मेरी आपसे प्रार्थना है, मैं तै मोर मूढ़ता त्यागो, महामोहनी से सुतत जागो। मैं तै मोर मूढ़ता त्यागो। मैं तै मोर, मैं हूं, तुम हो, मेरा है, तुम्हारा है। यही मूढ़ता माने मूर्खता है। तो कालनेमी ने कहा मैं तय मोर मूढ़ता त्यागो। एक बात ध्यान देने योग्य है, एक बात ध्यान देने योग्य है। भले भजन करे या ना करे, लेकिन राक्षस लोग भी भजन में से भजन के सार तत्व को जानते हैं। कुछ, सब नहीं, कुछ लोग, और वो भजन की बात करते हैं, भजन करना चाहिए। देखिए कालनेमी भजन करने की बात कर रहा है। अब उसने किया कि नहीं किया वो जाने, लेकिन बढ़िया बात तो कह रहा है। भजन करने के लिए मैं तय मोर मूढ़ता त्यागो। कहीं कहीं पाठ है अहंकार ममता मत त्यागो। कालनेमी ने कहा ये क्या है? माया है। मैं और मोर तोरते माया, इसको त्याग कीजिए। महामोह निशिशु तत जागु। महामोह रूपी निशि माने रात्रि में सोते हुए से जग जाइए। बहुत सो लिए आप, मैं आपसे कह रहा हूं समय ज्यादा नहीं, जग जाइए अभी भी। मोहनिशा सब सोव निहारा, देख ही सपन अनेक प्रकारा। धरण धाम धनपुर परिवारू, सरग नरक जहाँ लग व्यवहारू।
देखिए सुनिए गुनिए मन माही, ये सब देखा जा रहा है। परिहरि मान मोह मद भजहु कौशलाधीश। विनय पत्रिका 73 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 73 पद में, जागु जागु जीव जड़ जोहे जग जामिनी, देह गेह नेह जानू जैसे घन दामिनी, सोबत सपने सहे संसृत संताप रे, बोड़ियो मृग वारी खायो जेवरी के सांप रे। उस पद में स्पष्ट किया है गोस्वामी जी ने। कवितावली उत्तरकांड 31 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, विषया पर नारी निशा तरुणाई सुपाई पर्यो अनुराग ही रे। तो महामोह निशि सूतत जागो, जग जाइए महाराज। और एक बात सुन लीजिए, काल व्याल कर भक्षक जोई, सपने हूँ समर की जीतिए सोई, काल व्याल कर भक्षक जोई। काल व्याल कर भक्षक जोई, जोई माने जो, काल रूपी व्याल के भक्षक, भक्षण करने वाले हैं। जोई माने जो, काल रूपी व्याल माने सर्प को भक्षण करने वाले हैं। सपने हूँ समर की जीतिए सोई, सोई सपने हूँ समर जीतिए की अर्थात नहीं, सोई उसे स्वप्न में भी समर में जीता जा सकता है क्या, अर्थात नहीं। श्री राम जी को जीतने की सपना देखना बंद कर दीजिए। जो काल रूपी सर्प को भक्षण करने वाले हैं, जो काल व्याल रूप है, जो पूरे ब्रह्मांड को भक्षण करता है, उसको भी भक्षण करने वाले हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा, अंड कटा अमित लयकारी, काल सदा दुरति क्रम भारी। सपने उस समर की जीतिए सोई, सुनि दस कंठ रिसा नयति, तेहि मन कीन विचार, रामदूत कर मरौ बरु, यह खलरत मल भार। सुनि दस कंठ रिसा नयति, यह सुनकर के 10 कंठ 10 कंधर रावण अति रिसान, अति रिसान माने बहुत गुस्सा किया, बहुत क्रोध किया। तही मन कीन्ह विचार, तेही उस काल नेमी ने मन में विचार किया, रामदूत कर मरऊ बरु, यह खल रत मल भार। अब तो मेरा मरना निश्चय हो गया, इसके हाथ से नहीं मरूंगा। यह खल, यह दुष्ट है। मल भार रत, मल भार, मल माने पाप के, भार माने बोझ, पाप समूह में, रत माने अनुरक्त है, डूबा रहता है। इसीलिए इसके हाथ से नहीं मरूंगा, इसके हाथ से मर करके मुझे नरक नहीं जाना है। तो बरु माने भले ही राम दूत कर मरो, श्री राम दूत के कर माने हाथ से मरूंगा, इसके हाथ से नहीं। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके सी रघुनायक सरना। रावण ने कहा, मूर्ख नीच काल नेमी, मैं तुमसे उपदेश लेने नहीं आया हूं,
एक बात बताओ, तुम्हें काम करना है या नहीं? तुम जाना चाहते हो या नहीं? साथ साथ ये भी ध्यान रखना, मेरे हाथ में देख रहे हो ना चंद्रहास, ये कृपान देख रहे हो ना किए तुरंत में मारा तुम्हें, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। काल ने मैंने देखा ये तो बड़ा पागल है, हाँ करूंगा तो मरूंगा, ना करूंगा तो मरूंगा, तो हाँ कर देता हूं, ना नहीं करूंगा। श्री रामदूत के हाथ से मरूंगा, इसके हाथ से नहीं। काल ने मैंने इस बात को समझा, ये मारेगा तो जमदूत घसीटते ले जाएंगे, बहुत कष्ट देंगे। नीच है ये, इसका मतलब नीच के हाथ से मरना भी ठीक नहीं है। कोई पुण्यात्मा सुकृतिवान मारे तो फिर अच्छी बात है। तभी तो सहस्राबाहु ने वरदान मांगा कि मैं अपने से श्रेष्ठ अत्यधिक जो वीर है उनके हाथ से मेरी मृत्यु हो। अस कही चला रचे सिमग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया। अस कही चला रचे सिमग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया। महाराज मैं आपको काम करूंगा, ठीक है मैं चल रहा हूं। हाँ ठीक है जाओ। अस कही चला रचे सिमग माया, तुरंत काल नेमी ने तुरंत दुष्टों के पल्ले पड़ने से तुरंत बदलना पड़ता है। हमने एक बार देखा कि ट्रेन में एक बड़ी बड़ी बढ़ चढ़ के बात कर रहा था, लेकिन अगले स्टेशन पर उनके भी दादा आ गए। वो बेचारा बिल्कुल शांत, वो जो कहे वही। ने कहा वाह भाई। तो कहने का अभिप्राय यह है कि रावण ने कहा कि मैं मार दूंगा, कालनेमी ने कहा नहीं नहीं मैं जा रहा हूं। कहाँ? हनुमान जी को रोकने जा रहा हूं। हाँ ठीक जाओ। अस कही चला रचसी मगमाया, मगमा ने मार्ग में जाकर के उसने माया की रचना कर दी। सर मंदिर बर बाग बनाया, सर मंदिर बर बाग बनाया। सर सरोवर, मंदिर, बर्मा ने श्रेष्ठ बाग को बनाया। कालनेमी ने कहा महाराज क्रोध मत कीजिए, मैं अभी तुरंत जा रहा हूं। और कालनेमी ने जैसे चला वैसे तुरंत माया का संचार किया। हनुमान जी की गति थोड़ी धीमी होने लगी और बाहर कालनेमी। हनुमान जी के चलने के बाद रावण ने इनसे कहा और ये चल करके हनुमान जी के आगे जाकर के रोकने का प्रबंधन कर लिया। और कुछ लोग कहते हैं अयोध्या जी के आसपास में ही है, अयोध्या जी से 10-15 कोस दक्षिण में कहीं है मकरी हनुमान मंदिर, तो वहां पर इसने सारा प्रबंधन किया। कालनेमी ने देखा कहां पहुंचे, उसके आगे हनुमान जी के आगे जाकर के सर मंदिर बर बाग बनाया, तालाब मंदिर और श्रेष्ठ बाग बनाया। तो क्या सब कुछ बनवाया? तो एक संत ने कहा नहीं। कालनेमी ने उस पुराने आश्रम को, पुराने सरोवर को नया कर दिया माया से और बाग को श्रेष्ठ बना लिया।
और मान लीजिए कि यदि मंदिर नहीं था, बाग नहीं था, तो सरोवर तो पहले से था ही, क्योंकि मकरी उसमें थी पहले से। यद्यपि कुछ लोग कहते हैं कि सरोवर भी, तालाब भी नया बनाया है, और जब जल आकर्षण किया, जल को शोषण किया, खींचा, तो उसमें मकरी आ गई। लेकिन अयोध्या जी के संतों का मानना यह है कि सरोवर वहां पहले से था, मंदिर भी जीर्ण शीर्ण पुराना मंदिर भी था, उजड़ा हुआ बाग भी था, उसको काल नेमी ने माया से नूतन बना दिया, सर मंदिर बर बाग बनाया। सर मंदिर बर बाग बनाया, क्योंकि साधु बनकर के बैठना है ना, तो साधु बनकर के बैठना है, तो साधु के लिए आश्रम चाहिए, जलाशय चाहिए, बाग बगीचा चाहिए। ये साधु के आश्रम का पहचान है। उसमें पेड़ पौधे भी हो, मंदिर भी हो, और पर्याप्त जल की सुविधा भी हो। न नदी तो कम से कम तालाब तो चाहिए ही, न तालाब तो कम से कुआं तो चाहिए ही। साधु का कर्म कांड होता है, आचार विचार होता है अपना। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझी जल पियऊं जाई श्रम। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम। मारुत सुत पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने शुभ आश्रम को देखा। हनुमान जी बहुत ऊपर नहीं है तो बहुत नीचे भी नहीं है, वहां से चल रहे जहां से कि दिखाई दे रहा है। और फिर हनुमान जी को थोड़ी थकान महसूस होने लगी और बड़ी जोर की प्यास लगने लगी, तो हनुमान जी कुछ नीचे होकर के उड़ने लगे, चलने लगे, यह सोचते हुए कि यदि कहीं जलाशय दिखेगा तो पानी पी लूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। हनुमान जी को प्यास लगती नहीं है। श्री सीता जी की खोज में चले थे तो कहीं प्यास नहीं लगी, कहीं थकान नहीं लगी। राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। लेकिन आज थकान भी लगी है, प्यास भी लगी है। क्यों? क्योंकि चला प्रभंजन सुत बल भाखी। और ये भी ठाकुर जी की इच्छा है, क्योंकि मकरी का उद्धार होना है। नहीं तो बहुत ऊपर से हनुमान जी चले जाते, नीचे देखते ही नहीं। साधु को जब भूख लगती हो, प्यास लगती हो, तभी वह किसी घर की ओर देखते हैं कि चलो भिक्षा ले लें। नहीं तो साधु यदि अघाए हो, पाए हो प्रसाद, तो अपनी मस्ती में चले जाएंगे, छोड़ो। हनुमान जी को प्यास लगी, उन्होंने देखा बड़ा बढ़िया, बहुत सुंदर आश्रम है। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम। और नीचे आए, देखा अरे एक महात्मा बैठे हैं, राम 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 कर रहे हैं। बहुत बढ़िया महात्मा है। तब एवं मुनि बूझी, मुनि से पूछ करके जल पी लूंगा, मेरा श्रम चला जाएगा। ये सब श्री राम जी की इच्छा से हो रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, राक्षस कपट बेसता सोहा, मायापति दूत ही चह मोहा। राक्षस कपट बेस तह सोहा। तह राक्षस कपट वेश से सुशोभित है। तह माने वहां राक्षस कपट से बाबा बन करके सुशोभित हो रहा है। मायापति दूत ही चह मोहा। मायापति श्री राम जी के दूत को मोहित करना चाहता है। इसका विपरीत होगा, क्योंकि मायापति अपने दूत की रक्षा स्वयं करते हैं
मायापति सेवक सन माया, करई त उलटी परई सुर राया, करई त उलटी परई सुर राया। सीम की चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जाये पवन सुत नायउ माथा, लाग सो कहई राम गुण गाथा। पवन सुत जाई माथ नायो, हनुमान जी ने जाकर के मस्तक नवाए, प्रणाम किए। प्रणाम महाराज, आओ आओ पवन पुत्र बैठो। और लाग सो कहई राम गुण गाथा, सो राम गुण गाथा कहई लाग। वह तुरंत श्री राम गुण कथा सुनाना शुरू कर दिया। कालनेमी को मालूम है कि इनको श्री राम कथा में विश्राम मिलता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। विनय पत्रिका 29 में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 29 में, जयति रामायण श्रवण संजात सजल नयन शिथिल बानी। जयति रामायण श्रवण संजात लोचन सजल। तो हनुमान जी महाराज प्रणाम किए। देखो साधु का वेश है, वेश प्रताप पूजी है तेऊ, वेश का प्रताप है। श्री जयदेव जी महाराज ने भक्तमाल जी के 158 कवित्त में कहा, भक्तमाल जी के 158 कवित्त में कहा, श्री जयदेव जी ने, निपट अमोल यह संतन के वेश है। ये साधु का वेश पूज्य है, अमूल्य है। कैसो अपकार करो तो उपकार होत। ये साधु के वेश का महात्म है, उसके साथ अपकार करो तभी उपकार होता है। हनुमान जी प्रणाम किए, साधु बाबा जान करके प्रणाम किए। लाग सो कहे राम गुण गाथा, रामचरित सुनबे को रसिया हैं, सुनाने लगे। और ये कथावाचक कहाँ के हैं? लंका के हैं। नकली कथावाचक है, नकली साधु है। ये उस देश के कथावाचक है जहाँ के लोग कथा के विरोधी है। ते ही बहुविधि त्रास ही देश निकास ही, जो कह वेद पुराना। अच्छा, इसने कथा सुनाना शुरू किया तो पहले नाम किसका लिया? रावण का। देखो, जो जिस समाज का होगा वह उसी प्रकार से अपने समाज को महत्व देता है और फिर आगे कथा बाँचता है। वो जो श्री राम जी का भक्त नहीं होगा, श्री राम जी के दास नहीं होगा, वह कथा यदि कहेगा भी तो कहेगा क्या? राम कहा, राम गए, वो श्री लगाता ही नहीं। जी लगाना तो बहुत दूर की बात रही। एक बार किसी मंच से मैंने सुना, पूज्य संत श्री विद्या भास्कर जी महाराज, वे बहुत बड़े विद्वान हैं और प्रखर वक्ता भी हैं। तो उन्होंने कहा, आजकल लोगों को शर्म लगता है श्री लगाने में। अरे श्री राम जी कहो, क्या हानि है? और इस बात पर उन्होंने बहुत मजबूती के साथ प्रतिपादन भी किया और मानो उन्होंने फटकार लगाई। तमाम पत्रकार लोग, तमाम ऐसे ऐसे लोग, बुद्धिजीवी लोग बैठे थे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि भाई जो जिस समाज को होगा वैसे तो बोलेगा। जो साधु महात्मा से, ठाकुर जी से जुड़ा हुआ होगा
वह भगवान को अपना स्वामी मान करके, आहा, श्री राम जी, श्री ठाकुर जी, श्री रघुनाथ जी कहेगा। उन्होंने तो कहा जैसे लगता हो कि उसका नौकर है, कहता राम गया था। तो उस दिन हमें बहुत अच्छा लगा सुन करके कि बताओ महाराज जी बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। और इस तरह से जब कोई बड़े विद्वान लोग बोलते हैं तो उसका एक बड़ा महत्व होता है, बड़ा प्रभाव पड़ता है। मंच पर जाएंगे तो जो उपस्थित वहाँ उन लोगों को खुश करने के लिए बड़ा बड़ा विशेषण देंगे।